नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद शरदेंदु सर में। आज के का विषय है तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस पर आधारित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें हम राम लक्ष्मण और परशुराम के मध्य क्या संवाद हुआ इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो प्रारंभ किया जाए, मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए देखते हैं रामचरितमानस में आए हुए प्रसंग राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को। आइए देखते हैं। इस प्रसंग से पहले मैं पूर्व वाली बातें कहता हूं कि लक्ष्मण ने कहा, जो बिलोक अंचित कहूं छमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मनि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, हे धैर्यवान मुनि, अगर मैंने कुछ आपको देख करके अनुचित कह दिया हो तो उसे सुन करके मुझ बालक को क्षमा कर दीजिएगा। और इतना सुनते ही भृगुवंश मणि परशुराम जी ने क्रोध पूर्वक बड़े ही गंभीर वचनों में कहा। क्या कहा? कौशिक सुनो मंद यहु बालक, कुटिल काल बसु निष्कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु, काल कवल हुई है छन माही, कहो पुकारी खोरी मुहि नाही, तुम हटकहु जो चाहो उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा, अपने मुंह तुम आपन करनी, बार अनेक भांत बहु बरनी, नहीं संतोष पुनि कछ कहु, जनि रिस रोक दुसा दुख साहु, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा, सूर समर करनी करही, कही न जनावही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। कौशिक विश्वामित्र जी का नाम है। मंद माने मूर्ख, कुबुद्धि। कुटिल माने टेढ़ा, काल बस, मृत्यु के वशीभूत होकर के। निज माने अपना। कुल माने पूर्व में ही बता चुका हूं, परिवार। घालक माने नष्ट करने वाला। भानुवंश, सूर्यवंश। राकेश, चंद्रमा। कलंकु, धब्बा। निपट माने निरा, निरंकुश माने उद्दंड, दुष्ट। अबुध, मूर्ख। आशंकु, निडर। काल कवलु यानी मृत्यु का ग्रास, मृत्यु का भोजन। क्षण माही माने क्षण भर में। खोरी माने दोष। मोहि माने मुझे। हटकहु माने रोको। चाहू माने जो चाहते हो। उबारा माने उद्धार करना या उबारना चाहते हो। प्रताप माने बल या शक्ति, यश को हमारे कह करके। रोष माने क्रोध। लखन लक्ष्मण जी। सुयश अछत, जिसको तोड़ा ना जा सके, यानी जो अक्षत हो यानी टूटा हुआ न हो, जिसको छोड़ा ना जा सके। को माने कौन। बरने पारा माने वर्णन कर पाएगा। करनी माने कार्य या करतूत। बरनी माने कहा या वर्णन किया। पुनि माने फिर। जनि माने मत। रिस माने क्रोध। दुस्सह माने असहनीय। वीर व्रति माने वीरता के मार्ग पर चलने वाला। अक्षोभा माने अक्रोधी। गारी माने गाली। शोभा माने
शोभा। सूर, सूर माने शूरवीर, समर माने युद्ध, करनी माने कार्य, कही माने कहकर, जनावही माने जनाने वाला यानी परिचित कराता हुआ, आप माने स्वयं को, विद्यमान माने सामने प्रकट, रण माने युद्ध क्षेत्र, रिप माने शत्रु, कथई माने कहते हैं। तो कहा कि कौसुक सुनो मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निजकुल घालक। हे विश्वामित्र जी, आप सुनिए, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। यह काल बस निज कुल घालक हो गया है। यह मृत्यु के वशीभूत होकर के अपने कुल का संहारक बन बैठा है, कुल का नाश करने वाला बन बैठा है। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। यह सूर्यवंश में पैदा हुआ, राकेश यानी चंद्रमा का कलंक जैसा है। यह निपट निरंकुश है, निरा उद्दंड है, अबुध असंकु मूर्ख है और साथ ही निडर भी है। काल कवल हुई है क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। यह अभी क्षण मात्र में ही काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात क्षण मात्र में ही मैं इसे मार डालूंगा। और मैं पुकार करके कह देता हूं, मैं वो पुकार पुकार के कहता हूं कि फिर मुझे दोष न देना। तुम हटकूं जो चाहो उबारा, कहे प्रताप बल रोष हमारा। हाँ, ये है कि अगर तुम इनसे बचाना चाहते हो तो इसे मेरा प्रताप, मेरा बल और मेरा क्रोध बता करके इसे रोक लो। और लक्ष्मण जी ने इतना सुना कि तुरंत फिर उन्होंने कहा, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। लक्ष्मण ने हंस करके कहा है कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके सुयश को, आपको छोड़ करके और कौन वर्णन करने वाला है। अपने मुख तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। अपने मुख से ही अपने कर्म को आपने अनेक बार भिन्न भिन्न प्रकार से कहा है। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहू, जन ऋष रो की दुसह दुख सहु। अगर आपको अब भी संतोष नहीं हुआ है तो आप फिर से कुछ कह डालिए, क्रोध रोक कर असह दुख सहन न कीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वीरता का पालन करने वाले हैं, आप वीर व्रती हैं, धैर्यवान हैं और क्षोभ रहित हैं। आपको गाली देते हुए शोभा नहीं आती है, आपको गाली देते हुए आप अच्छे नहीं लगते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। हे मुनिश्रेष्ठ, जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध में तो शूरवीरता का कार्य करते हैं। वह अपने बारे में कहकर अपने को चनाते नहीं, अर्थात अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींगे हाँका करते हैं, अर्थात अपनी प्रशंसा अपने मुंह से ही किया करते हैं। इतना कहना था भाई। इतना सुन करके ही फिर मुनिश्रेष्ठ को क्रोध आया और कहने लगे, तुम तो काल हाँक जन उलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरो का घोर, परसु सुधारी धरो कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, अब यहु मरनिहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमिया अपराधु, बाल दोष गुण गणिह न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। नाता यही काटि कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। गाधि सून कह हृदय हसी, मुनि हरियरे सूझ। अय मैं खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ।
कालू, कालू माने मृत्यु, हाक माने जबरदस्ती लेकर के आना, मोही लागी मेरे लिए, सुधारी संभाल करके तैयार करके, धरे हूं माने रख लिया, कर हाथ घोर भयंकर, दे देना, दोष माने दोष, कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला, बध जो हो वध के योग्य, बाचा मैंने कहा, मरनिहार मरने योग्य, साचा सचमुच, कौशिक विश्वामित्र, क्षमीय क्षमा कर दीजिए, गनहि गिनते, खर माने प्रखर या तेज, अकरुण करुणाहीन दयाहीन या कठोर, कोही क्रोधी, गुरुद्रोही गुरु का अपमान करने वाले, सील व्यवहार या नम्रता, गुरु ही गुरु के, उऋण ऋण मुक्त, श्रम माने परिश्रम, थोड़े ही परिश्रम से, श्रम थोड़े माने थोड़े ही परिश्रम से, गाधिसून, गाधिसून गाधि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, हंसी माने हंसकर, हरियरे माने हरा हरा है, आईमय माने लोहे का बना हुआ, ऊख में माने गन्ने से बना हुआ, आजहू माने अब भी, बूझ माने समझता, बूझ माने अज्ञानी। अर्थात फिर लक्ष्मण जी ने तुरंत हंस करके कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप तो मानो मृत्यु को हाक लगा लगा करके मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधारी धर्यो कर घोरा। इतना सुनते ही लक्ष्मण के कठोर वचन को सुन करके परशुराम जी ने अपने फरसे को सुधार करके तैयार करके कहा, अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। अब लोग इस बालक के वध के लिए मुझे दोष न दें। यह कटु वचन बोलने वाला बालक वध के योग्य ही है। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यही मरनिहार भा साचा। वे बोले कि मैं तो इसे बालक समझकर बहुत बचाता रहा, परंतु अब यह सचमुच में ही मरने योग्य हो चुका है। और इतना देखते ही जब विश्वामित्र जी ने देखा कि बात कुछ बिगड़ रही है, तो उन्होंने कहा, कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे परशुराम जी, आप तो साधु हैं और साधु जन बालक के गुणों और अवगुणों पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते। खर कुठार में अकुरुण क्रोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम जी बोले कि विश्वामित्र जी, आप तो जानते ही हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी हूं। मेरे हाथों में तेज फरसा भी है और मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी खड़ा है। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिकशील तुम्हारे। इतना होने पर भी मैं अगर इसे बिना मारे छोड़ दे रहा हूं, तो हे विश्वामित्र जी, केवल आपके प्रेम और सद्भाव के कारण ही छोड़ दे रहा हूं। नाता यही काट कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते श्रम थोरे। और नहीं तो
इसे मैं अपने कठोर फरसे से कुल्हाड़ी से काट कर थोड़े ही श्रम में अपने गुरु ऋण से उऋण हो गया होता। यह सुन करके विश्वामित्र जी मन में ही हंस कर कहते हैं, गाधी सून कह हृदय हंसी, मुनि हरियरे सूझ, आई मैं खाण न ऊख मैं अजहू न बूझ अबूझ। मन में ही विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो मुनि परशुराम को कैसे हरा सब सूझ रहा है, अर्थात वह क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय ही मान रहे हैं, उन्हें आसानी से मार डालने के सपने देख रहे हैं। वह यह नहीं जानते कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी खाण नहीं बल्कि लोहे का बना हुआ तेज खाड़ा तलवार रखा हुआ है, अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। मुनि जी ने अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझा नहीं है। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उरिन भयनी के गुरिन रहा सोच बड़ जी के, जो सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा, अब आनिय व्यवहार्य बोली, तुरंत देव में थैली खोली, सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, भृगुबर परस दिखावो मोही, विप्र विचार बचो नृप द्रोही, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सही नहीं लखन निवारे, लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृषानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। शीलु स्वभाव, विदित माने जानता है, परिचित है। उरिन ऋण से मुक्त, नीके माने भली प्रकार अच्छी प्रकार, गुरुऋण माने गुरु के ऋण से, सोच माने चिंता, बड़ बहुत जी के माने हृदय के, जनु जनु माने मानो, हमरे ही माथे काढ़ा, हमारे माथे पर निकालना यानी हमारे ऊपर मढ़ना, बड़ माने बहुत, बाढ़ा माने बढ़ गया है, आनीय माने लाओ, व्यवहार्य हिसाब किताब करने वाला, भृगुबर भृगु के वंशज अर्थात परशुराम, विप्र माने ब्राह्मण, विचार माने सोच कर, बचो माने बचा रहा था, नृपद्रोही माने राजाओं के शत्रुओं को, सुभट माने वीर योद्धा, रन माने युद्ध क्षेत्र, गाढ़े माने अच्छे, द्विज देवता माने ब्राह्मण देवता, बाढ़े माने फूलना, सैन ही माने आंखों के इशारे से, निवारे माने रोका मना किया, कोपु माने क्रोध, कृषानु माने आग, रघुकुल भानु यानी रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा, लक्ष्मण जी परशुराम से बोले, है मुनिश्रेष्ठ, आपके शील और स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, कौन नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता है। माता पिता ही उऋण भयनी के, आप माता और पिता के ऋण से बहुत अच्छी तरह से उऋण हुए थे। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, और गुरु ऋण की ही चिंता आपके हृदय की सबसे बड़ी चिंता बन गई थी। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा,
तो उसे आपने शायद हमारे माथे पर काढ़ दिया, यानी मेरे मत्थे ढकेल दिया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। हाँ, बहुत दिन बीत गए हैं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिया व्यवहार्य बोली, अब आप व्यापारिक भाषा पर उतर करके आए हैं, हिसाब किताब करने पर आ गए हैं, तो बुला लीजिए किसी हिसाब किताब करने वाले को। आनिया व्यवहार्य बोली, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, जिससे मैं तुरंत थैली खोलकर तुरंत सारी धनराशि चुका दूं। सुनकर टू वचन कुठार सुधारा। इतना लक्ष्मण के वचनों को सुन करके परशुराम जी अपना फरसा सुधारते हैं और कहते हैं, फरसा सुधारते हैं कि इतना सुन देखते ही पूरी सभा हाय 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 करने लगती है। भृगुबर परसु दिखाऊं मोही, विप्र विचार बचो नृप द्रोही। और जब सभा हाय हाय पुकारती है, फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगुवर, हे परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार लड़ने से बच रहा हूं। ओ राजाओं के शत्रुओं, हे नृपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु, लगता है आपको युद्ध क्षेत्र में कभी कोई पराक्रमी योद्धा नहीं मिला। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, आपको युद्ध क्षेत्र में कभी कोई पराक्रमी वीर से पाला नहीं पड़ा। द्विज देवता घर ही के बाड़े, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले नहीं समा रहे। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सही ने लखन निवारे। यह सुनते ही सभा में उपस्थित लोग अनुचित है कहने लगे। और लक्ष्मण राम ने भी तब लक्ष्मण को अपने आंखों के संकेत से और अधिक बोलने से मना किया। इस प्रकार लक्ष्मण उतर आहुति सरिस भृगुबर कोप कृषाणु। इस प्रकार लक्ष्मण का जो उत्तर था वो आग में घी के समान कार्य कर रहा था और भृगुवर का कोप, मुनिश्रेष्ठ परशुराम जी का क्रोध अग्नि के समान बढ़ रहा था। बढ़ते देख जलसम वचन बोले रघुकुल भानु। और उसे आग में पड़ते हुए घी के समान लक्ष्मण के वचनों को और अग्नि के समान भृगुवर परशुराम जी के क्रोध को बढ़ते हुए देखकर राम रघुकुल भानु राम ने अपने मृदु वचन, जल के समान मृदु वचन से परशुराम जी से कहा। बोले, क्या बोले? उन्होंने कहा कि आप शांत हो जाइए और विभिन्न प्रकार से भगवान परशुराम को शांत करने का प्रयास किया। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें तथा शेयर करें।